वबरकातुहू एवरीवन। ओके ओके, बताते हैं आपको। Post your question, please.
पोस्ट योर क्वेश्चन प्लीज़। हाँ, आपकी पेमेंट आई है, मैंने अभी देखा है, 41 रुपीज़ आपकी अभी आई है। आप अपना क्वेश्चन डालिएगा। एक्चुअली हैदराबाद में ना बाढ़ फ्लड इतना चल रहा है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है हैदराबाद में। लाइक लिटरली वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना फ्लड, इतना पानी, और पावर भी चला गया था। आई कुडंट कम। और मैंने देखा कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि देखे आप आ रहे हो क्या आज ऑनलाइन, पता नहीं किसने पूछा है, लेकिन मंडोला जी प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन डालिएगा। हाँ हम ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हालात बहुत बुरे हैं, लाइक इन द सेंस बता नहीं सकते, बहुत बुरे हैं। सुजंता मंडोल की स्टूडेंट जागृति सिंह कब तक सुजंता मंडोल के साथ अपने सारे इमोशन, डिप्रेशन, पेन सब बिना कुछ बोले के खुलकर शेयर करेगी? सुरंजिता, ओके। हाँ हाँ सुरंजिता। मैं तो अभी सुचंदना नहीं, हाँ वही वही वही, आई नो आई नो आई नो। मुझे एक बात बताइए, आप लोकेशन डालिए ना अपना, क्योंकि टाइम लगता है, एनर्जी स्टैप करना पड़ता है। आप जब भी रीडिंग्स ले रहे हो ना, अपना लोकेशन डालिएगा, सो दैट रीडिंग अच्छी और खुलकर आए। वो एक्चुअली है ना, आपका नाम मेरे ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है, तो इसीलिए, इसी वजह से। ओ वाह, कोलकाता, नाइस। मेरे बहुत सारे क्लाइंट कोलकाता की है, तो यू आर ऑल्सो। हाँ, तो मंडोला जी आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे आज खुलकर बात करूँगी इस बारे में। लाइक आई एम ग्लैड दैट यू पेड, थैंक यू सो मच दैट यू हैव शोइंग योर कंसर्न टूवर्ड्स योर स्टूडेंट। ऐसे भी टीचर्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि आप पता नहीं अपने स्टूडेंट से क्यों खुलकर पूछ नहीं पाते? मतलब कि आप भी तो हो ना। मतलब कि ऐसा क्या है जो आप उसे खुलकर डायरेक्टली पूछ नहीं सकते? जबकि हाँ, आप भी तो टीचर हो, आप कर सकते हो ना। शी ट्रस्ट में है ना, किसको भी नहीं पता, वो हाइड करती है सबसे। हाँ वही तो, पर्सन तो इंट्रोवर्ट है ही है, लेकिन आप मतलब कि, मतलब वो आपको बता सकती है, पूछ सकती है, मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। लाइक बच्ची इतनी डिप्रेस है, आई कैन टैप हर एनर्जीज, मतलब कि वो बहुत ही डिप्रेस रहती है। मतलब कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो ऐसे रहती है? मतलब कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, ट्रॉमा है, मतलब माइट बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिर फैमिली ट्रॉमा, ये कुछ तो ऐसी चीज़ है, एक उसको बहुत ट्रिगर करती है। आपने कभी सोचा कि उससे कुछ पूछें कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे करके?
लाइक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लड़की बड़ी लाइक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की है। लाइक अगर अगर हम लाख कोशिश भी कर लेना वो खुद से बोलेगी नहीं कुछ भी। एंड जब तक उसका दिल ना चाहेगा वो नहीं बोलेगी। नहीं चाहे उसे ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी, मतलब कि बहुत ही डिस्टर्ब है वो अंदर से। बहुत एनर्जीज तो ऐसे ही आ रही है कि वो बहुत डिस्टर्ब है। क्या बोला आपने? लेट मी सी। हाँ हाँ, एनर्जीज टैप कर रहे थे ना तो इसलिए वॉइस नहीं आई थी। हाँ, तो देखिए उसे हील करने में टाइम लगेगा। जैसे उसे ना हील हील होना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर वो हील नहीं होगी तो वो आपको नहीं सही से बता पाएगी कि क्या उस लाइक उसके साथ क्या होता है, वो क्या फ़ील करती है एंड एवरीथिंग। तो उसे पहले हील करने दो, उसे पहले हील होने दो। तब तक वो हील नहीं होगी तब तक वो बताएगी नहीं। मुझे लगभग आपने बोला था ना कब तक बोलेगी, तो 6 हफ्ते की एनर्जी आ रही है मेरे पास। विद इन द 6 वीक्स वो कुछ ना कुछ तो शेयर करेगी आपसे। तब तक के लिए आप वेट करिए। 6 वीक्स बताया तो था आपका। 6 वीक्स। उसको थोड़ा थोड़ा हील होने दो। जब तक वो हील नहीं होगी तब तक वो किसी से कुछ बताएगी नहीं। उसे हील होने दो, उसको हीलिंग के लिए छोड़ो। लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बहुत है, और कुछ ना कुछ चीज़ है जो उसे अंदर से बहुत लाइक सताती भी है। लाइक फाइंड इट आउट कि वो क्या है, बिकॉज ये एज में चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आप मालूम करिए। मैं तो 6 हफ्ते का मैं टाइम दूंगी, लेकिन अल्लाह करे कि उस जल्दी हो जाए, जल्दी जो भी है सामने आए आपके। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बीइंग अ टीचर। यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर योर स्टूडेंट्स। लाइक होने भी चाहिए। हाँ, जैसा वो उससे ना हील होने दो पहले। व्हाट आई एम सेइंग कि वो उसे हील होने दो। वन शी गेट हील, अगर वो हील करेगी तो वो 6 हफ्तों के अंदर बोल देगी। मैक्सिमम 6 वीक्स की एनर्जी आ रही है। 6 वीक्स। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। लाइक टीचर्स, मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं ना वो सब बोलते हैं कि दीदी ऐसे हुआ था ऐसे। मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे टीचर टीचर बोल देना, मैम मैडम बोल देना, या तो दीदी दीदी बोल देना। लेकिन जब पर्सनल कुछ भी हो तो मुझसे आकर ऐसे शेयर करना। तो वो शेयर करते हैं मुझसे हर चीज़। स्टूडेंट्स बहुत मैटर करता है टीचर्स की लाइफ में। लाइक
उन्हीं से तो रहते हैं सब। नहीं वो अभी तो ना वो उसे ना कुछ जो ट्रॉमा है ना उसके दिमाग में, उससे पहले उसको हील करने दो। वन शी गेट हील्ड, अगर हील हो जाएगी तो वो डेफिनेटली तुम्हें ही आके बोलेगी सबसे पहले। और वैसे भी वो तुम्हें अच्छी नज़र से तो देखती है, मतलब कि वो बीच में तुम्हें कुछ फाइनेंशियल नीड के लिए भी बोले वो कि मुझे ऐसे ऐसे करके। और पता है एंड कोई कोई है जो उसको बार बार टॉर्चर भी करता है, लाइक आई कैन सी कि कोई उसे टॉर्चर भी करता है बहुत। लाइक फाइंड आउट करो उसका एनवायरनमेंट, उसका सर्कल कैसा है। हाँ, लेकिन उसको कोई ना कोई परेशान भी करता है, लाइक उस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि आजकल हरासमेंट्स बहुत होते हैं। मालूम करने की कोशिश करना क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे वो भी एनर्जी पिक हुई तो आई जस्ट टोल्ड। से मालूम करना कि बोलना अगर कुछ हेल्प चाहिएगा किसी मामले में तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हेल्प आउट करूँगी, मैं तुमको जज नहीं करूँगी। इतना बोलना कि मैं तुमको जज नहीं करूँगी, जो भी बात है मुझसे बोलना, वो तुम्हें डेफिनेटली बोलेगी अगर तुम ये सब ऐसे बोलोगे तो। जब तक बच्चों से प्यार से बात नहीं करेंगे ना, वो कुछ बोलेंगे नहीं हमको। दी ये स्कूल से आया 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 या कुछ और। वो जानती भी है, मतलब कि किस बारे में बात कर रहे हैं आप, लेट मी नो। हाँ हाँ बताएगी, लेकिन टाइम लगेगा और शॉकिंग भी रहेगा वो तुम्हारे लिए। हो सकता है वो तुम सुन के थोड़ा शॉक हो जाओ, तो प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए। कुछ शॉकिंग सा बोलेगी वो तुमको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, अरे ये कैसा होगा, ये कैसे होगा। वो तो तुम्हें ही बताइए ना वो क्या हुआ था। जब तक वो बोलेगी ना इस बारे में डिस्कस मत करना, क्योंकि ये पब्लिक है ना, तो इसलिए मुझे भी देख समझ कर बोलना पड़ता है एक्चुअल में। नहीं स्कूल में कोई स्कूल से कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी एकदम अजीब ही आ रही है। पता नहीं कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा हो रहा है उसके साथ। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, बिकॉज ऐसी चीज़ों को ना हमको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो जब भी तुम उसके पास जाओ उसे बोलो कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिएगा तो मैं तुमको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तुम्हें क्या चाहिए बताना, मैं कर दूँगी। इतना सा बोल दो उसके लिए काफ़ी है। वो झट से बोलेगी नहीं कि मुझे ये हेल्प चाहिए, ये कर दो। वो झट से बोलेगी नहीं, वो तुम बोलोगी, वो सोचोगी, देन वो करेंगे। Sonam, it's a paid reading. One question 41 rupees. You can pay and ask. सिमर ये पेड रीडिंग चल रही है। अगर किसको भी अपनी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पे करिए, लीजिए। क्योंकि करियर का फ्री गाइडेंस मैं ऐसे ही नहीं देती हूँ, बिकॉज उसमें एनर्जीज लगते हैं, एनर्जी मैटर करती है। ओके
हिंट कैसे दूँ यार मैं? तुम वो बोलेगी तो पब्लिक है ना, मैं पब्लिकली कुछ रिवील नहीं करूँगी बिकॉज उसे उसे कुछ ना कुछ चाइल्डिक ट्रॉमा तो हो रहा है। आप जब वो बात करेगी ना आपको खुलकर वो बताएगी। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कोई सीरियस वाला डिस्क्रिप्शन में गलत लिखा है ना दीदी? क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में? हाँ हाँ, आप ही तो हो ना? कल तो सुरंजिता मंडोल आप ही तो हो ना? वो डेफिनेटली शेयर करेगी आपसे। हाँ हाँ हाँ, केवल। हम्म, पता नहीं, कोई एडल्ट टाइप का मेंबर है, कोई अडल्ट की एनर्जी आ रही है। सुनिए सुनिए, केवल तुम जाओ यार यहाँ से। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें दिख रहा ही ना रहा? जाओ यहाँ से तुम। Bhagmi, it's a paid reading. Paid reading is going on. If you want your reading, then you can just pay 41 rupees and take your reading. जानना ज़रूरी, अदरवाइज उसे हेल्प नहीं कर पाऊँगी तो निकालने में। नहीं नहीं, वो निकल जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। वो निकल जाएगी। उसको ना शिव जी का आशीर्वाद है, वो निकल जाएगी। आप टेंशन मत लो बिकॉज मुझे शिव जी की एनर्जी कैच हो रही है इधर। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ना शिव जी की बड़ी कृपा है, वो निकल जाएगी। अब वो कैसे बोलेगी, मैं बाद में बोलूँगी बिकॉज दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन पूछ रही हो आप। हम्म, वो जैसे कंफर्टेबल होगी वैसे बोलेगी वो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 वीक्स के अंदर बोलेगी, जो भी आपके सामने आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन डिले भी है इसके अंदर। मुझे डिले भी दिख रहा है, डिले होगा। अगर वो अंदर से हील नहीं हुई तो आपको बताने में वो डिले भी कर सकती है। तो अगर वो हील करेगी तो 6 वीक्स में आपको बोलेगी। अगर वो हील नहीं करेगी, जैसे वो हील होती है वो डेफिनेटली शेयर तो करेगी आपसे, कि इनडायरेक्ट हिंट्स भी मिलेंगे आपको कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या कह रही है करके। ओके, तो ये चीज़ को लेट्स नॉट एलाबरेट मोर ओवर हियर बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप आते रहिए हमारे लाइव सेशन में, यहाँ पे हीलिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो आप अपना और अपने स्टूडेंट्स का नाम डाल देना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, वो इनडायरेक्ट ही बोलेगी, डायरेक्ट नहीं बोलेगी आपको, इनडायरेक्ट ही बोलेगी आपको। वो हिंट फेंकेगी आपके ऊपर कि ऐसे 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 करके वो हिंट फेंकेगी आप पे।
वो हिंट फेंकेगी आप पे? एक सेकेंड। सॉरी। मंडोला जी, आपको ना मैंने बता दिया था ऑलरेडी। मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया, मैंने सब बता दिया। एंड मैंने ये भी बोला कि वो 6 वीक्स में बोलेगी एंड एवरीथिंग। मैंने आपको जो भी था मैंने बोल दिया। अगर मैं बार बार डेक्स को फोर्स करके सेम क्वेश्चन ही मैं रिपीट करूँगी ना, तो कार्ड्स इज़ अ फुल ऑफ एनर्जीज। वो मैं डेक को फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे आंसर पॉजिटिव ही दो करके। तो आपकी, जब आप पूछ रहे हो तो आपकी एनर्जीज अच्छी सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड ग्लॉसी गर्ल, आपको मैंने फर्स्ट टाइम रेटिंग दे दी थी। हाँ, क्योंकि ना वी कैन नॉट फोर्स। आपको जो भी आया मैंने वो भी बोला और प्लस टाइम फ्रेम भी दिया। और मैंने ये भी बोला कि इसको हील करना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो हील नहीं कर पाई तो वो खुलकर कुछ नहीं बोल पाएगी। टाइम फ्रेम का तो आप छोड़िए। तो क्लासिकल, आप ना 41 रुपीज़ पे कीजिए और अपना क्वेश्चन लीजिए। ओके, इट्स अ पेड रीडिंग।
अरे जाओ यार, तुम बाद में तो बोल सकते थे, मैं रीडिंग दे रही, बीच बीच में से आकर बोल रहे हो तुम। अगर आपको रीडिंग चाहिए ग्लॉसी गर्ल, तो आप मुझे 41 रुपीज़ पे करिएगा, मैं आपको इंटेंशंस बताऊंगी, इंटेंशंस बोलूँगी। रैंडमली कोई भी आता है, कुछ भी पूछता है और चले जाता है, तो आई एम हियर ओनली फॉर द। नहीं, आप मुझे डेली अपडेट देते रहिएगा, वैसे कुछ नहीं है, मेरे चैनल पर आते रहेगा, आप मुझे डेली अपडेट दे दीजिएगा, लेकिन तो आप डेली का डेली अगर एनर्जी से आप अगर चेक करवाएंगी तो आपको भी ना थोड़ा थोड़ा राहत महसूस होगा, बिकॉज आप बहुत डेस्परेट हो कि उसके लाइफ में चीज़ें कैसी हो रही जानने के लिए। मैम, पेड रीडिंग, हाँ, नयन रॉय पेड रीडिंग है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या मेरे चैनल पर? नयन। हेलो ऋषि, आई एम गुड। हाँ देखिए, टाइम फ्रेम तो 6 वीक्स का ही बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 9 वीक्स में पूरा आपको बता देगी। जब तक 9 वीक्स जैसे लगेंगे, वो सब कुछ आपको बोल देगी कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, मेरे घर में ऐसा है, मेरा ट्रॉमा ऐसा है, मैं ये करी थी, मैं वो करी थी, ऐसे करके आपको बोल देगी। देखो, लेवल लेवल का पोर्टल, लेवल लेवल टाइम हो रहा है, और पोर्टल 999 का पोर्टल है, आप देख सकते हैं कि टोटल 9 हफ्तों में, मतलब कि 9 हफ्तों में जो भी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक देना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच कि आपने पे किया और लिया। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो द हाउ डेस्परेट यू आर फॉर योर लाइक स्टूडेंट। नयन रॉय, आर यू हियर? चलो रीडिंग्स ऑन करते हैं, कौन कौन है बताओ इधर मुझे। सब्सक्राइबर डॉगी हैचेस करंट फीलिंग्स फॉर मी। आपने कहाँ सब्सक्राइब किया है माँ? मेरे पास ना यहाँ पे रखती हूँ मैं ये रिपोर्ट कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं। अगर आपको चाहिए आपकी रीडिंग, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ये मत बोलना कि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। ओके, आपको चाहिए रीडिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ले सकते हो अपनी रीडिंग। और ये डॉगी एच ये निकनेम मत लगाना, रियल नेम देना और लोकेशन देना। फीलिंग्स
इंस्टाग्राम बट सच में नहीं है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई नहीं है। मैं वहाँ पे हाईली एक्टिव रहती हूँ। मैं कब ऑनलाइन आती हूँ ऑफलाइन जाती हूँ, उधर मैं अपडेट्स देते रहती हूँ रीडिंग्स की। तो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ मैं कैसे मान लूँ कि आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। मेरा चैनल एवरीवन पे है, सब्सक्राइबर पे तो नहीं है ना। मैंने ही पूछा था आप आ रही हो या नहीं। हाँ, मैंने स्पेशली आपका कमेंट ही देख कर ही आई हूँ मैं यहाँ पे, टू बी वेरी हॉनेस्ट। एक्चुअली हैदराबाद के ना हालात थोड़े अच्छे नहीं है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है, ब्रिज वगैरह टूट गया है ओल्ड सिटी में। सो देर इज़ वेरी बैड टाइम फॉर, लाइक बहुत बुरा वक्त चल रहा है ओल्ड सिटी के लिए, मलक पेट के तरफ वहाँ पर। तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न। हाय अवनी, कैसे हो? हाँ, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। मैंने आपका कमेंट पढ़ कर ही आई हूँ ऑनलाइन में एक्चुअली। हेमा, यू जस्ट टेल मी, आप मेरे चैनल पर कौन कौन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, ज़रा बता दो। रूमी जोश होम टू पे फॉर 41 रुपीज़ दियर। रूमी, 41 रुपीज़ फॉर वन क्वेश्चन। इट्स ओके हेमा, इट्स ओके। दे आप वेट करो, मैं करती हूँ। हियर आई एम पिनिंग माई UPI ID ओवर हियर, यू जस्ट चेक, ओके। दिस इज़ माई UPI ID। Like if see, I will be give who is that fellow? सिमर मैम, आप डिटेल डाल के पिन कर दीजिएगा। हाँ हेमा, वेट करो। पेड रीडिंग हो रही है, पेड रीडिंग के बाद देखते हैं। पेड रीडिंग चल रही है ना अभी तो। हाँ ऋषि, सही बोल रहे हो। कहाँ चले गए थे ऋषि? कल तो छुट्टी होगी ना तुमको? तुमने हमें मिस तो नहीं किया भाई? हाय विश्वास, हाय हेमा। हेमा, मैंने आपका क्वेश्चन किया ही नहीं कल। ओके, रूमी जोश, ओके।
हाँ हाँ आ गया रूमी जी। हाँ बताइए, आप अपना क्वेश्चन डालिए, आप अपना सवाल डालिए। विश्वास, करियर में बड़ा चेंज आने वाला है। बेटा पेड रीडिंग हो रही है, पेड रीडिंग के बाद देखेंगे। फीलिंग ऑफ सुमना भौमिक दैट आई एम नॉट कॉन्टैक्टिंग हर। सुमना भौमिक, डिड आई स्पेल करेक्ट? सुमना भौमिक, आई एम नॉट contacting her, no contact. Okay, Sumi Josh. Okay, okay, okay. Universe divine angels, tell me universe divine angels, please tell me universe divine angels, please tell me. रूमी जोश, अगर वो आप चाहते हो जोश या वो जोश गोश, ओके ओके, रूमी गोश गोश नहीं, एक्चुअली ना मुझे स्पेल हो जा रहा था। रूमी घोष। रूमी जी सुनिए, पहली बात तो मैं बोलूँगी 9 वीक्स के अंदर आपके 9 पहले आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी क्या? लड़ाई, इमोशनल हर्ट, वो एक्चुअली इमोशनल हर्ट है इस टाइम पे। मैं जो बोल रही हूँ आप मुझे फास्ट फास्ट रिप्लाई करिए उस चीज़ के लिए। आपकी लड़ाई हुई थी क्या किसी बात को लेकर? जहाँ वो या आप दोनों में से कोई और एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे, एक दूसरे को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ करके। हाँ तो वो आप लेफ्ट आउट भी फील करते होंगे, वो भी लेफ्ट आउट भी फील करती है। हाँ तो वो हो सकता है कि वो 9 डेज या 9 वीक्स में आपको कांटेक्ट करे। ओके, तो अभी मैं ये बोलूँगी कि चीज़ें अभी उसकी लाइफ में सीधे नहीं चल रही, बिकॉज वो भी इमोशनली हर्ट है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं चीट हुई हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं मैं धोखा खाई हुई हूँ। तो उसे ऐसा फीलिंग आता है अंदर से, लाइक वो इमोशनली हर्ट है अंदर से। वो आपको काफ़ी मिस भी करती है, मिसिंग एनर्जीज भी है। तो मिसिंग एनर्जीज भी है। वो आगे बढ़कर आपसे फ्रेंडशिप का हाथ मिलाएगी, वो ऐसे सोचेगी वो आपसे कांटेक्ट करे, लेकिन वो चीज़ें खुलकर आपके सामने नहीं बोलेगी, लाइक इनडायरेक्ट हिंट आपको देगी, लाइक क्या करें, कैसे करें, मतलब कि आपसे कैसे कांटेक्ट हो, क्या मैं दोबारा कांटेक्ट करूँ तो आप क्या सोचेगा। आप वो इनडायरेक्टली वे में, अगर मैं डायरेक्टली वे में बोलूँ तो उसको रिजेक्शन फील हो रहा है, और उसे ना कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, और उसके घर पे हालात भी सही नहीं है। और आप भी बहुत स्ट्रगल्स हर्डल्स के साथ आई, और कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको सुनने में बड़ा शॉकिंग लगेगा, और उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। हाँ वही 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 तो मैं कह रही हूँ कि और उसके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज भी आ रहा है। वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन की फेस में है, और वो जहाँ काम करती है माइंड भी उससे काम में डेफिनेटली तरक्की है, मैं ये बोलूँगी कि। और मैं दूसरा ये भी बोलूँगी कि चीज़ें आपके ना 9 वीक्स में
सही हो जाएगी। मैं देख रही हूँ कि विद इन 9 वीक्स आपकी जो भी विश थी वो पूरी होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बहुत अपसेट है आपके बगैर, आपको बहुत मिस करती है, मिसिंग एनर्जीज है वो आपके साथ ना। ऐसा फील करती है कि जैसे कि एक बच्चों वाली एनर्जी के अंदर इनर चाइल्ड होता है ना, हर किसी में इनर चाइल्ड होता है। मेरे अंदर भी इनर चाइल्ड है, आपके अंदर भी इनर चाइल्ड है। तो मतलब कि आपके सामने वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। यू आर द पर्सन जिसके सामने आप उसको बिना जज करे कुछ भी उसे मतलब कि बिना जज करे, वो होता है ना, कोई पर्सन होता है जिसके सामने हम बिना जज करे कुछ भी बोल देते हैं। लाइक ऐसा अपने लाइफ में एक इंसान होता है, चाहे फ्रेंड रह दो या मदर रह दो या फादर रह दो या हस्बैंड रह दो। हाँ, वो चाहती तो है कि आप उससे कांटेक्ट करें, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो ऐसे सोच रही है कि अगर मैं आऊँगी, मैं बात करूँगी तो फिर वो मुझे भी वो मुझे तो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसे उसे ना रिजेक्शन का फीलिंग आ रही है प्रेजेंटली। और वो थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील करना चाह रही है। वो ऐसी जगह पे है जहाँ उसके साथ कोई नहीं है, मतलब कि वो अपनापन, उसकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। लाइक वो कुछ अथॉरिटिव फील्ड से कोई अथॉरिटिव जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल या अथॉरिटिव की जॉब वो ढूंढ रही है गवर्नमेंट्स के थ्रू, कि मुझे मिल जाए। शायद उसके लिए भी स्ट्रगल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब यानी कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस या कुछ भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, अथॉरिटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब। एंड उसके ऊपर बड़ी नज़र लगाई हुई है, उसके ऊपर बड़ी नज़र रखी हुई है। वो बहुत नज़र दोष में घेरी हुई है, मतलब कि उसकी चीज़ें वो हार्ड काम तो करती है लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता उसे। या डेफिनेटली मैं वही तो बोल रही हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी पोजीशन। लेकिन वो पोजीशन के लिए वो वर्क हार्ड तो कर रही है, लेकिन उसे डेफिनेटली उसे रिवॉर्ड तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन आई कैन सी कि वो हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है। लाइक उसकी कोशिश उसकी ज़्यादा है कि मैं हायर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाऊँ। तो मैंने आपको जो मुझे एनर्जी कैच हुई है मैंने वही बोला आपको। हाँ, मैंने वही तो बोला, वो अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन पे है। हाँ हाँ, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। लाइक इतना हार्ड, वो अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम पीछे है। अगर वो डेफिनेटली ऐसे ही हार्ड वर्क करेगी तो डेफिनेटली उसे रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए भी रिवॉर्ड है। उसके प्लानिटरी पोजीशंस भी अभी फ़िलहाल सही नहीं है। आई कैन सी हर प्लानिटरी पोजीशन। मैं बता सकती हूँ कि उसकी प्लानिटरी पोजीशन अभी तो सही नहीं है। और उसके लाइफ में ना बहुत सारे, उसका रॉन्ग नेटवर्क भी है एक्चुअली। रॉन्ग नेटवर्क, रॉन्ग सर्कल कैन स्पॉइल आवर लाइफ एंड ऑल्सो आवर करियर। तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस, उसका ना रॉन्गली जो इन्फ्लुएंस है उसके करियर पे पड़ रहा है। एंड उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत जेन्यून नहीं है। एंड वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी कमी बहुत महसूस करती है लेकिन बोल नहीं पाती, बिकॉज उसके अंदर ना बहुत ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ईगोइस्टिक है, बहुत अपने आप में रहना, ईगो में रहना, ऐसा। या ईगोइस्टिक भी है। हाँ, अगर ये है, अगर ये चाह रही है कि इसे हायर अथॉरिटी पोजीशन मिले, तो एक मेल मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जो कि 45-50, जो कि बड़े बुजुर्ग की उम्र की हो, एक अथॉरिटिव पर्सन वाला जो उसकी मदद कर सकता है। अगर वो चाह रही है कि उसे चाहिए वो पोजीशन, तो आई कैन ऑल्सो सी कि उसे रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, नज़र बहुत ज़्यादा है। उसके इनर जो कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की जाएगी। और ऐसा कोई पब्लिक इवेंट है जो, वो इवेंट में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है।
लाइक ऐसा कोई सोशल सर्कल है सोशल, और आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर स्टॉक कर रही है, म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, आपके बारे में मालूम करने की कोशिश कर रही है। ईगोइस्टिक इन द सेंस, हाँ ईगो तो है बहुत, लेकिन अगर वो इसी ईगो के साथ चलेगी तो चीज़ें बिगड़ेगी भी उसकी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, उसे अपना ईगो कम करना पड़ेगा, अपना ईगो ना ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। हाँ तो भाई होते ये तो कुछ भी नहीं है, होते बहुत होते हैं, पता है तुमको। हमने भी ना बहुत कुछ स्ट्रगल किया है फ्रेंडशिप में। चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसे फ्रेंड्स रखो जो जेन्यून है, जो तुम्हारे ग्रोथ में अप्रोच करे। ऐसे फ्रेंड का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे इज्जत पे डाका डाले। आई नो कि उसने तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट किया है, लेकिन उसे भी तो एहसास होना चाहिए। उसे ना गिल्ट वगैरह नहीं है, वो जब वो अकेली होती है तब उसको गिल्ट होता है। लाइक नॉर्मली उसे तो कोई गिल्ट होता तो नहीं है। लाइक वो जब बहुत अगर कोई चीज़ लोग उसे छोड़कर जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो तब उसको गिल्ट फील होता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने क्या किया ऐसे करके। लेकिन अगर वो ईगो रखेगी तो ईगो के साथ, हाँ फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन अगर वो ईगो के साथ रहेगी तो आगे उसका कुछ नहीं बनने वाला भाई, उसका करियर डाउन हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। उसका करियर डाउन हो सकता है अगर वो ईगोइस्टिक नहीं है तो। ईगोइस्टिक है, सॉरी, अगर वो ईगोइस्टिक रही, इसी ईगो के साथ चली, तो उसका करियर भी, लाइफ भी खतरे में है। बिकॉज अपना वी आर द पर्सन, अगर हम एक एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी प्लेस पे है तो वी शुड मेंटेन आवर पोजीशन, दैट इज़ टोटली राइट, आई एग्री। लेकिन इवन दो इन द सेम वे इन द अदर साइड वी हैव टू बी अ डाउन टू अर्थ, respect our elders and give a love to youngers। तो आई थिंक वो अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं करती, दैट इज़ द रीज़न उसको आज ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रहे हैं। तो उसे बोलो कि वो ज़्यादा बहुत अहंकार में बहुत कुछ बोल भी देती है, तो उसे बोलो कि अपनी चीज़ें सीक्रेट में रखें, चुप करके बैठे, बड़ों को इज्जत दे। बिकॉज अगर मानते हो, अगर हम बड़ों को इज्जत नहीं करते, हम किसी गुरु को इज्जत नहीं करते, हम किसी गुरु को नहीं करते। हाँ ऐसा कोई, मुझे ना कुछ इवेंट की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा कोई पब्लिक का इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप पब्लिकली मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हो आपको। मिले तो बस वियर्ड रिएक्शन मत देना, ऐसे नॉर्मल सी बात कर लेना। बिकॉज सामने वाला अगर वी डोंट टॉक सो कांट टेल हर ऑल दिस थिंग्स। हाँ नहीं वो आएगी तुम्हारे पास, आएगी आएगी वो दोबारा, बस तुमसे बात करने के लिए आएगी वो। So thank you so much. This all was your reading. If it is really resonating you, let me know in the comment section box. Please give me your review, give me your feedback. How does reading is resonating you? That like how much is this accurate or? Thank you, Rumi. सही बात है। ए कहाँ गया था तू अर्षित?
ये केवल क्या है यार, मैसेज करके डिलीट मार रहा है, मुझे समझ में ना, जब मैं पढ़ने जाती हूँ डिलीट मार देता है ये। क्या कह रहा था ये, तुमने देखा मैसेज हर्षित? वरना बोलेगा दीदी ने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजता। कोई किस चीज़ का इनविटेशन भाई, किसे चाहिए, किस चीज़ के इनविटेशन के लिए? हेमा एच एस, नितिन एच एस की करंट फीलिंग्स फॉर आद्या, नो कॉन्टैक्ट, इमोशनली हर्ट, इमोशनली वुंड, बर्डन है वो उसके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर। वो सोच रहा है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप का बोझ उठा सकता हूँ क्या। सो थैंक यू। मुंह सूख रहा है यार मेरा। मुस्कान तो नहीं तरसती, तुम्हारी गलत फहमी है ये। भाई केवल मैं इंटू यू वाई यू वो पूजा रखवाते हैं, मुझे बुलाने के लिए लोग तरसते हैं। मुस्कान तो नहीं तरसती, तुम्हारी गलत फहमी अपनी। हर्षित, इज्जत ना हो तो नहीं रहना चाहिए, गधा हुआ समझ जाना चाहिए। आजा सारा नमक डाल दूंगा, चिंता मत कर। गाइस प्लीज, यहाँ पे किसी की रीडिंग हो रही है। हेमा अपना क्वेश्चन डालो। हाँ हेमा का ही चल रहा था ना। हाँ हेमा कहाँ है, चला गया शायद छोड़। और कौन कौन है यहाँ पे? हाय खुशी। हेलो जी, हेलो, कैसे हो? हर्षित भाई मैं ज़्यादा रहूँगा तो कंट्रोवर्सी। हाँ तुम ठीक है, तुम निकलो पहले ही फुर्सत में। दिमाग ख़राब कर दिया। मैं क्लाइंट को रीडिंग दे रही थी, बीच बीच में से घुस रहा, मैसेजेस कर रहा हमारे, मैं क्लाइंट की रिव्यू देखूं या मैं इसके सवालों का जवाब दूं? आई एम गुड डियर, ओके। वो फिर से मेरा सर दर्द करेगा। कुछ नहीं खुशी, बोलो। कुछ नहीं हुआ खुशी। हेलो, हाउ आर यू? नो नो, एक्चुअली आई वाज गिविंग अ रीडिंग, the person interrupting in the middle and disturbing all my energy, so I just scolded him very badly.
because if I'm giving a reading to somebody, like if someone like someone, if they interrupt in the middle, like I will be totally disconnected, no, from the energies, because I have to tap the energies and I have to analyze the energies and then I have to give the outcome, right? So the person was again and again he was just texting. Actually today is a paid reading session, so it's a paid reading. No, is that person is brother to me. Like if like see, you should also have some common sense, that I am giving the reading and you're interrupting in the middle and you're to keep on spamming the messages, keep on the spamming the messages. Like it's like I have to listen to the client, right? The client is paying to me and it's a paid reading. The person is continuously spamming. After all, he's also my subscriber, right? I cannot ignore him, because if I'm giving reply to everyone, I have to give. Let's hear her question. Okay, what was your question? Just I really wanted to know what was your question. Yeah, definitely, if you follow me on the Instagram, then I would give you a free reading. This is what I can offer you. Like if it is a simple one, like if it is a simple, I will definitely give you a reading. Like you, but instead of that, you have to support my Instagram channel, like Instagram account. You just posted your question, right? But do not ask, like do not ask regarding the legal or administration, that type of questions. Do not ask black magic type of questions. Array, I have did this question before also. I said you know. I have already answered you this question, Khushi. Like you have, like I think last time on 18th or 19th you just have visited my channel and you were asking like वो मेरा साथ देगा या घर वालों का, right? No, no dear, no. you no, आपने क्वेश्चन यही नाम से मुझे पूछा था। पता नहीं आप होंगे या आपके पार्टनर होंगे, मुझे पता नहीं, मतलब किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। आई कैन टेल यू द डेट। इट वॉज द 19th, इट वॉज द 19th, इट वॉज द 19th एंड यू वर आस्क, इट वॉज 19th एंड यू जस्ट आस्क मी अबाउट कि वो मेरा साथ देगा या घर वालों का। देन मैंने आंसर किया है कि नहीं, वो 50-50 रहेगा करके मैंने आंसर दिया था आपको ये चीज़ का। यू डोंट रिमेंबर बट आई डू रिमेंबर। मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी लाइव पर आते हैं, लाइक न्यू न्यू रहंदो या ओल्ड रहंदो, उनके नाम, उनके क्वेश्चन, उनकी सिचुएशन मुझे याद रहती है, बिकॉज उनके नाम वगैरह हम सब हीलिंग्स में लेते हैं ना, तो हमको याद रहता है वो। खैर छोड़ो, कर देती हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करो। नहीं फॉलो करेगी तो अगली दफ़ा नहीं देंगे हम। ऐसे रिलेशन के पीछे कैसे क्यों भागोगे तुम? अब ये मत बोलना कि दीदी आई डोंट हैव इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज़। फॉलो करोगे तो सही से आंसर दूंगी, फॉलो नहीं करोगे तो आंसर सही से नहीं दूंगी। एंड
नहीं, ये इसने ना, ये आई थी, इसने लिया था क्वेश्चन, बट वो सोच रही है कि मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे याद रहता है। और इसका रिव्यू भी मुझे आया नहीं था, और मुझे सब याद रहता है। नहीं, उसने भी, वो जो भी था उसने भी ना यही नाम बोला था, अनूप कह के, अनूप कह के, क्योंकि मुझे याद था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार स्पैम हो रहा था। उस दिन मैं बोली भी थी कि बार बार क्वेश्चन को स्पैम मत करो। मैं तुमको सिर्फ यस और नो में बोल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये पेड रीडिंग है, तो मैं तुमको ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी रीडिंग दी है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तब मैं कह रही हूँ, तब मैंने तुमको रीडिंग दी है। हाँ, पूछो सुरंजिता मंडल, पूछिए पूछिए। हम ये भी क्वेश्चन, ये पेड़ रहता है, सोलमेट, करियर, लव, रिलेशनशिप, मैरिज और लीगल और प्रेगनेंसी, ये टाइप के क्वेश्चंस ना हम पेड करते हैं। हम ये फ्री में सो नो भी नहीं बोलते, हम सिर्फ खाली करंट फीलिंग्स बोलते हैं। कोई क्वेश्चन जेन्यून लगा, पर्सन कोई 3-4 दिन से कंटिन्यूस आ रहा है, लाइक इफ इट इज स्पैमिंग द सेम क्वेश्चन, जब उनका क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हम नहीं लेते। करियर, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब हम पेड करते हैं, बिकॉज हमारी भी एनर्जीज लगती है भाई। हम एक फ्री क्वेश्चन की जगह इतने सब करते हैं थोड़ी। कुछ ही यार, झूठ मत बोलो यार, आई थी तुम ये क्वेश्चन लेकर। हम क्यों झूठ बोलेंगे तुम्हारे पर, हमको याद रहता है सब। एनर्जी लगती है, मगर हमारी एनर्जी डालना पड़ता है ना। फ्री में तो कार्ड उठा के तो नहीं बोलते ना कोई भी। हमारी एनर्जीज लगती है, हमको एनर्जीज डालना पड़ता है। हम ऐसे ना बोल देंगे तुमको। क्या टैरो रीडिंग आसान समझा है क्या तुमने? एनर्जी टैप्स करनी पड़ती है। आई एम नॉट ऑर्डिनरी गर्ल, आई एम द गॉड फेवरेट चाइल्ड। ओके, आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। सुरंजिता मंडल, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, मैं आपका करती हूँ, बताइए। नहीं यार, ये आई थी। नहीं नहीं, आप बताइए, आपका सवाल क्या है बताइए। बिकॉज मैं 15 मिनट्स तक बिजी रहने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव सम वर्क। तो जिसके भी क्वेश्चन से डालिएगा। ओके, इट्स ओके हॉस्टल। खुशी, अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हो ना, क्लेम करो कि हाँ मैं पहले आई थी, लेकिन ऐसा झूठ बोल के दूसरे आईडीज बनाकर मत आया करो, बिकॉज आई टोटली डोंट लाइक इट। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, एक बार नहीं 2 बार किया था, मुझे अच्छे से याद है। मेरा मेमोरी पावर उतना कमज़ोर नहीं है कि मैं कोई भी आए तो कैच नहीं करने को।
मैं नहीं थी कोई, तो कोई और तुम्हारे पार्टनर